हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस करें कि क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का 24 चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 24A अपन डिस्कस कर ली थी और 24B के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 21 1/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है जिसका क्लास इंटरवल कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, 22, 31, एफ और 2 और आपको एफ की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो देखो मीन गिवन है आपको, ठीक है, यानी एक्स बार गिवन है। तो एक्स बार गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मीन एक्स बार इक्वल टू 21 1/7 को क्या लिख सकता हूं मैं 148 अपॉन में 7। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 147 फिर प्लस 148 ये आ जाएगा मीन। तो देखो ये तो एफ हो गया, ये क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए। x की वैल्यू आ जाएगी 0 to 10, इसका हाफ कर दो तो 0 + 10 अपॉन में 2 कितना आएगा 5। इन दोनों को ऐड करके हाफ कीजिए कितना आएगा 15। इन दोनों को हाफ करके ऐड कीजिए कितना आएगा 25। इन दोनों को ऐड करके हाफ कीजिए कितना आएगा 35। इन दोनों को ऐड करके हाफ कीजिए कितना आएगा 40। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू, ये x आ गया, fx निकाल दो। डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो fx के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 8 × 5 कितना आएगा 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 × 15 कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेना आप, ये 30 का 0, ये 30 + 3 कितना 33। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 31 × 25 कितना, ये तो 5, 25 को 3 से करेंगे तो 75 और 2 कितना 77, ये आ जाएगा। इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो f का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 35f। इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूंगा तो वैल्यू आएगी आपकी 90। तो सबसे पहले तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एफ की वैल्यू देखो 210 यानी ये 30 और ये कितना आपका 30 + 30 60 61 63, तो ये आ जाएगा 63 प्लस में एफ। फिर वैल्यू निकाले अपन सिग्मा एफ एक्स की, तो इनको ऐड कर दूं तो इनको मैं कैलकुलेटर से ऐड कर देता हूं, कोई मिस्टेक ना हो अपनी। तो देखो 130, ये 40 और 90 कितना 130 प्लस में 330 प्लस में 775, ये वैल्यू आएगी 1235 प्लस में 35f, ये आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन का फॉर्मूला आता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू कितनी है 148 अपॉन में 7, इसकी वैल्यू कितनी है ये 1235 प्लस 35f अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 63 प्लस में f, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 148 का मल्टीप्लाई 63 प्लस f के साथ में और ये 7 इधर मल्टीप्लाई तो कितना 1235 प्लस 35f, ये वैल्यू आ जाएगी। सारों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो ये 48 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 148 मल्टीप्लाई बाई 63, तो वैल्यू आएगी आपकी 93 24 प्लस 148f। इस 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने तो 7 × 12 35, 7 × 12 35 की वैल्यू आएगी 8040
45 प्लस 35 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी 245F। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 9 3 24 माइनस 86 45 ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 245F माइनस 148F आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आई, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 148 करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 97F, ठीक है, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 93 24 माइनस 86 44 ये वैल्यू आएगी 679। तो यहाँ से F की वैल्यू आएगी 679 को डिवाइड कर दो 97 से तो डिवाइडेड बाई 97 तो वैल्यू आएगी F की कितनी 7। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कैसे आपको सोल्व करना है। आंसर में एक बार चेक कर लेता हूं। फाइव में 7 ही आ रहा है, ये आपका आंसर था, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। और ये आया हुआ है 2011 के अंदर, ठीक है, देख लेना आप। यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन यूज करना है आपको। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है कितना 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 और 70 to 75 और 75 to 80 और 80 to 85 और 85 to 90। एफ की वैल्यू आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी की 5, 20, 10, 10, ये 9, ये 6, 12 और ये आपका 8। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दिए हुए थे और इसमें की क्या फाइंड आउट कर लिया अपन, एजियो मीन मेथड यानी स्टेप डेविएशन मेथड यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 मेथड इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो चुके हैं और तीसरा मेथड अपन यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, क्लास मास निकालना है, जिसको अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए आप। इसकी वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितने से 2 से। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 110, 110 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 और फिर 10 ये 5 पॉइंट ये आ जाएगा 55.5, यानी मैं 50 को डिवाइड करूं 50 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 55 प्लस 60 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अच्छा ये 105 ही हो रहा है ना, 105 को डिवाइड करना है तो ये 5 और ये फिर 1 2 4 हो गया और 1 ये आएगा आपका, ठीक है ना। तो देखो भाई चेक कर लेते हैं अपन, यही आएगा वैसे तो, चेक क्या करना है, ठीक है ना। इन दोनों का 115 को डिवाइड करना है 2 से तो ये आ जाएगा आपका 57.5। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी 62.5।
इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 67.5, इसमें 5 ऐड करूंगा तो 72.5, इसमें आप ऐड करोगे तो 77.5, इसमें आप ऐड किया तो ये आ जाएगा 82 ज्यादा गया क्या, ये नहीं आएगा भाई। इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया और इसके लिए ये हो गया। इसके लिए देखो ये आ जाएगा 82.5, इसके लिए वैल्यू आएगी आपकी 87.5, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालना है स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो स्टेप डेरिवेशन के लिए सबसे पहले एज्यूम मीन करो। एज्यूम मीन कहां पे करना है आपको, एक्स वाली वैल्यू से करना है। तो एज्यूम मीन में इस वैल्यू को कर देता हूं, ठीक है ना, इस वैल्यू को, कितनी वैल्यू है ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से d निकलेगा, d इक्वल टू x माइनस से, यानी वैल्यू कितनी आएगी x माइनस 72.5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या आएगी कि 52.5 को माइनस करना है 72.5 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये 0 7 करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 20, इसमें से अपन माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 10, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 5, इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0। अब देखो 77.5 में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो वैल्यू आएगी आपकी 5, और इसके लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, और इसके लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे टी की वैल्यू और निकालनी है। टी की वैल्यू क्या आएगी, डी अपॉन में आई ले लो या एच ले लो, टी की जगह आप यू ले सकते हो, यानी ये भी मैं ले सकता हूं यू इक्वल टू डी अपॉन में यू नहीं यहाँ पे एच, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितनी या फिर एच की वैल्यू कितनी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 4, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 3, इसको डिवाइड करा तो इस वैल्यू कितनी आएगी 2, इसको डिवाइड किया वैल्यू 1, इसको डिवाइड किया 0, ये 1 2 और ये 3। लास्ट में वैल्यू आ गई टी की, जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ टी आ जाएगा। इस एफ टी की वैल्यू कितनी आएगी, इस 4 का मल्टीप्लाई, यानी एफ की वैल्यू कितनी है 5 का मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ में, वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 20। इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में तो वैल्यू आएगी आपकी -60। 10 का मल्टीप्लाई करें 2 के साथ में तो वैल्यू आएगी आपकी -20। इस 1 के साथ में करेंगे 10 का तो -10। 9 को 0 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। 6 को 1 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। 12 को 2 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 24। 8 को 3 से करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 24। ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये आप लिख लेना। अब मैं ऐड कर देता हूँ सारी वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो f की वैल्यू को ऐड करो, तो ये वैल्यू 20 30 40 40 और 30 कितना 40 और 30 50 और 50 और 20 कितना सिग्मा f की वैल्यू आएगी यहाँ से, सिग्मा f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 70। और इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का कितना 80 100 माइनस का 110, ठीक है, माइनस का 110। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 20 प्लस का 54। 30 प्लस 20 कितना 50, 50 प्लस 4 कितना 54। तो सिग्मा एफ टी की वैल्यू आएगी -110 प्लस में 54 प्लस में 54। तो 110 माइनस कर देंगे 54 तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी माइनस की 56। अब देखो स्टेप डेरिवेशन का मेथड का यूज करना है। स्टेप
डेविएशन मेथड के लिए आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो x बार की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू या तो h कर दो या फिर i कर दो, एक ही बात है। a की वैल्यू कितनी है 72.5 प्लस एफ टी की वैल्यू कितनी है माइनस का 56 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 70 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू देखो मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से तो वैल्यू आएगी आपकी 220 और इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी 72.5 माइनस 280 अपॉन में 70, इससे आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 4, तो 72.5 माइनस आप 4 करोगे तो गड़बड़ हुई है, कहाँ पे हुई है देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 72.5 माइनस 4 करोगे तो ये 68.5 आएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ तो हुई है, कहाँ पे हुई है, ये 54 आएगा ना, सही तो है। इसको 5 से डिवाइड किया 4 3 2 और ये 1 ये 1 ये 2 ये 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -20, ये -60, ये -20, ये माइनस का 10 और ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। वैल्यू तो सही है। ठीक है, वो -100 माइनस ये हो जाएगा और ये आपका 30 प्लस 20 54, तो 110 माइनस 54 आप करोगे तो वैल्यू 56 को मैं i से डिवाइड कर दूं, i कितना आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू 280 और 280 ये f है। ठीक, इसको चेक करता हूँ, ये 40 और ये 40 और ये 60 ये 80 आएगा भाई। ठीक है, ये कितना आएगा 80, तो ये वैल्यू आएगी 280 अपॉन में 80, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आएगी देखो कितनी, डिवाइडेड बाई 8, तो वैल्यू आएगी आपकी 3.5, माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 69। ये आपका मेन आ जाएगा, स्टेप डेरिवेशन मेथड से मेन की वैल्यू आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ आपको गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइंट हिस्टोग्राम ग्राफ, कौन सा ग्राम है, हिस्टोग्राम ग्राफ गिवन है। कैलकुलेट द मीन, और क्या कैलकुलेट करना है आपको, मीन कैलकुलेट करना है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये 0। तो देखो सबसे पहले मैं इंटरवल की बात करूं तो आपका जो इंटरवल वो 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी सी आई की, क्लास इंटरवल कितनी वैल्यू है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये आपकी क्लास इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो देखो आपकी जो वैल्यू है 15 से 20 कितनी 10, ये कितनी 20 और ये कितनी आपकी 25 और ये कितनी आपकी 15 और ये वैल्यू आपकी 5, तो वैल्यू आ जाएगी एफ की 10, 20, 25, फिर वैल्यू आएगी आपकी 15 और फिर वैल्यू आएगी आपकी एफ। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया, एफ हो गया। अब मैं क्लास मार्क्स भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्लास मार्क्स को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास मार्क्स कैसे आएगा,
इन दोनों का सम, तो 15 प्लस 25 अपॉन में 2, तो ये 30 और 40 अपॉन 2 कितना 20। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 30। इन दोनों को आप ऐड किया और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 40। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 50। इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी आपकी 60। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखो x आ गया, fx आ गया, मीन फाइंड आउट करना है आपको। तो मीन के लिए अपन फॉर्मूला ये जानते हैं कि x बार इक्वल टू डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो x बार इक्वल टू इसकी वैल्यू, पहले तो इसकी वैल्यू देखो, ये रही सिग्मा f की वैल्यू, ये कितना आपका 20 40 10 50 और 25 कितना 75, ये आ जाएगा। और fx को मैं निकालूं तो f का x के साथ मल्टीप्लाई, f का x के साथ मल्टीप्लाई, f का x के साथ मल्टीप्लाई और f का x के साथ मल्टीप्लाई, और इधर भी f का x के साथ मल्टीप्लाई। इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, ये वैल्यू आ जाएगी 600, ये वैल्यू आ जाएगी 1000 और ये वैल्यू आ जाएगी 750 750, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी 300। इन सबको मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी fx की, किसकी वैल्यू आएगी सिग्मा fx की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू आएगी कितनी वो देखिए 0 0 0 0, ये 0 आ गया, 0 5 0 0 0, तो ये 5 आ गया। फिर 3 और 7 कितना 10, फिर 0 आ गया, 10 और 18 हो गया, 18 का 8 और ये 2 और 1 1 और 1 कितने 2, ये आ जाएगी वैल्यू। यानी सिग्मा fx की वैल्यू 2850 अपॉन में 75 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूं 75 से, तो 2850 डिवाइडेड बाई 75, तो वैल्यू आएगी आपकी x बार की, कितनी वैल्यू आएगी 38। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, कि हिस्टोग्राम से अपन टेबल कैसे बनाए के और फिर मेन फाइंड आउट किया है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, एक टेबल गिवन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मीन आपको गिवन है x बार कितना 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्लास ci गिवन है, क्या गिवन है ci, कितनी वैल्यू है 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7, p 10, 9 और ये आपका 13, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। आपको निकालना क्या है, मेन फाइंड आउट करना है। तो देखो मेन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है मेन का फॉर्मूला, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो देखो सिग्मा f की वैल्यू तो ये रही, सिग्मा f की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 20 और 10 कितना 30 और 9 कितना 30 और 9 कितना आपका 39 और प्लस में कौन है p, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्लास इंटरवल से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्लास मार्क जिसको रिप्रेजेंट करेंगे x से, इसकी वैल्यू कितनी 0 प्लस 20 अपॉन में 2 कितना आएगा 10, और ये 20 प्लस 40 अपॉन में 2 कितना आएगा 60 अपॉन 2 कितना 30 में आप ऐड करो 20 को कितना आएगा 50, ये आप कर देना इसको। इसकी वैल्यू आएगी आपकी
70 और फिर इसकी वैल्यू आएगी आपकी 90। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x को मैं fx के मल्टीप्लाई कर दूं तो fx आ जाएगा, यानी इस 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 10 के साथ में, p का मल्टीप्लाई 30 के साथ में, 10 इंटू 50, 9 इंटू 70 और 13 इंटू 90। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 70, ये वैल्यू आ जाएगी 30p और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 और ये वैल्यू आएगी 9 7 63 630 और ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, ये 0 और 117 और 0 का 0 आ जाएगा। ये यहाँ से अपन इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी सिग्मा fx, देखो इनको मैं ऐड कर देता हूँ। ये 70 प्लस 500 प्लस 3 630 प्लस 1170, ये वैल्यू आएगी 2370 प्लस में 30p, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सिग्मा x बार की वैल्यू कितनी है 54, ये लीजिए 54 इक्वल टू सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 2370 प्लस 30p अपॉन में सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 39 प्लस p। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 54 इंटू 39 प्लस p इक्वल टू 2370 प्लस 30p आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो वैल्यू आपकी कितनी 39 इंटू 54, तो वैल्यू आएगी ये कितना 2106। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो वैल्यू आएगी आपकी 54p, ये वैल्यू कितनी प्लस में 30p। अब देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, यहाँ पे ये आपकी 54p है, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 30p, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आपकी इक्वल 2370, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 2106। 54 में से 30 को आप माइनस किया तो वैल्यू आएगी 24p इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 4 और ये आपका 6 और ये 2 और ये 0, ये आ जाएगा। और p इक्वल टू 264 अपॉन में 24, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो मैं डिवाइड कर देता हूँ। 264 को डिवाइड करना है 24 से तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 11। कितनी वैल्यू आ गई आपकी 11। आंसर को मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कितना गिवन आपको। p इक्वल टू 11, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है क्लास, यानी CI गिवन है। CI से पहले गिवन है आपको द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको गिवन है, यानी x बार की वैल्यू कितनी है 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्मा फ्रीक्वेंसी का सम कितना 50 आपको गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 ये दोनों निकालने, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इंटरवल आपको गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। f की वैल्यू आपको गिवन है 5, f1 10, f2 7, 8, ये आपको वैल्यू गिवन है। सिग्मा f की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 50, ठीक है। चलिए सिग्मा f अपन निकालेंगे, तो यहाँ से आपको मीन
की वैल्यू गिवन। तो मेन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो इस मेन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ एक्स के लिए एक्स कहां से आएगा, यहां से क्लास मास एक्स इक्वल टू कितना 0 + 20/2 कितना आया 10, 20 + 40/2 वैल्यू कितनी आई 30, 30 में 20 को ऐड किया वैल्यू कितनी आई 50, 50 को 20 से ऐड किया, 50 में 20 ऐड किया कितनी 70, 70 की 90 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 110। ये वैल्यू आ जाएगी x की, ये लिख देना आप, ठीक है ना। अब वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया यानी 5 का मल्टीप्लाई में 10 से किया तो वैल्यू आएगी आपकी 50। एफ का मल्टीप्लाई f1 का मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ में और 10 का मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ में, f2 का मल्टीप्लाई करना है 70 के साथ में और 7 का मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ में और 8 का मल्टीप्लाई करना है 110 के साथ में। तो ये वैल्यू 30 f1, ये वैल्यू 500, ये वैल्यू 70 f2, ये वैल्यू 9 को इससे करेंगे तो 63 और 0 और ये वैल्यू 880 आ जाएगा। अब इनको मैं ऐड करूं तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये 30 f1, ये आपका 70 f2 प्लस में देखो, प्लस में वैल्यू आएगी 550 प्लस इन दोनों को ऐड किया 550 और ये वैल्यू 630 प्लस में 880 वैल्यू आएगी आपकी 2060, ठीक है। ये आपका 550, ठीक है, ये आएगा 206। सिग्मा एफ की वैल्यू देखो, ये 15, 15 5 20, 20 10 30 यानी 30 प्लस में f1 प्लस में f2। देखिए ध्यान से, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 30 प्लस f1 प्लस f2। इसी की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी 50 के इक्वल गिवन आपको ये रहा। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं f1 प्लस f2 इक्वल टू 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 वैल्यू कितनी है आपकी 20। ये वैल्यू आ गई f1 प्लस f2 की, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपका पहले भी, उसको देख लेना आप मीन के अंदर। देखो अब मैं मेन का फॉर्मूला जानता हूं, यहां पे सोल्व करता हूं मेन को। x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, x बार की वैल्यू कितनी है 62.8, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 30 f1 70 f2 प्लस 2060 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 50। इस 50 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 62 को मल्टीप्लाई करना है 62.8 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3140 इक्वल टू 30 f1 प्लस 70 f2 प्लस में 2060। ये वैल्यू इधर आएगी तो ये आ जाएगा 30 f1 70 f2 इक्वल टू 3140 माइनस 2060। आपकी तो वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ पे 30 f1 70 f2 इक्वल टू माइनस 2060 वैल्यू आएगी 1080। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो तो ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट, 3f1 7f2 108। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि मैं इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको क्या करना है आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7f1 प्लस
F2 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितनी 140, और मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस कर दो तो आपकी जो इक्वेशन मिलेगी वो देखिए क्या मिलेगी। ये माइनस, इसमें से माइनस करना है तो ये माइनस ये तो कैंसिल आउट, -7 और ये +3 है तो वैल्यू कितनी माइनस का 4F1। ये वैल्यू कितनी आएगी देखो 140 में से माइनस करना है 108 को तो ये 2 ये 3 कितना यहाँ माइनस का 32, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी 32/4 तो F1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 8। इस F1 की वैल्यू पुट करना है, पुट F1 इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट यदि इसमें पुट कर दूं तो F1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस F2 इक्वल टू 20, यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी 20 - 8 कितना 12, तो ये आपकी F2 और F1 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर है। F1 की वैल्यू कितनी आई 8, F2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 12। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द बिलो यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आपको मार्क्स गिवन है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80। ये 2, 6, 10, 12, 9, 7 और 4 ये आपको गिवन है। तो देखो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल गिवन है आपको वो कंटिन्यूअस नहीं है तो कन्वर्ट कर दो कंटिन्यूअस के अंदर। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या होगा एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर को कैसे निकालेंगे अपन, इसमें से ये माइनस कर दीजिए 21 - 20 अपॉन में 2 करेंगे तो 1/2 वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो 0.5 देखो इस इंटरवल को मैं चेंज करूं तो इसमें तो कम करना है 11 में और इसमें आपको ऐड करना है तो वैल्यू आएगी 10.5 माइनस यानी से 20.5। फिर इसमें से कम करेंगे तो 20.5 में से आपकी वैल्यू आएगी 30.5 तक। फिर 30.5 से लेके वैल्यू आएगी आपकी 40.5। देखो मैंने ये यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, समझाना देखो समझना थोड़ा सा इन दोनों को, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू निकलेगी कैसे, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं यानी 10.5 प्लस 20.5 कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी आएगी देखो 20 प्लस 10 30 31/2 वैल्यू आएगी आपकी 15.5। कितनी वैल्यू आ गई 15 इन दोनों को भी आप ऐड किया तो भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 31 को डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट आप इस क्लास मार्क्स को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 11 देखो ऐसे करके करोगे तो भी सही, इससे डायरेक्ट करोगे तो भी सही। अगले ने ये तो बोला इसको चेंज करो, ठीक है कोई मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 11 प्लस 20/2 करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 31/2 में तो इसकी वैल्यू आएगी 15.5। इन दोनों को मैं ऐड किया, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी 51 यानी 21 प्लस 30/2। 51 को मैं डिवाइड करूंगा तो 2 और 2 25.5 दिया जाएगा, ठीक है। 10 जोड़ रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं तो देखो ये वैल्यू आएगी 31 से 45। इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आएगी 71 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 35.5 आ जाएगा। फिर 41 प्लस 50/2 करोगे तो 91 और 91 की वैल्यू कितनी आएगी 45.5। फिर वैल्यू आएगी 55.5। फिर वैल्यू आएगी 65.5। कितनी आएगी 65.5 आ जाएगी, ठीक है।
और यहाँ से वैल्यू आएगी 75.5, ये आएगा 155। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट के लिए ये हटा देता हूं, ठीक है, समझना है बस ये मैंने किया क्यों। ठीक है, यूज नहीं करना आपको, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी वरना। तो देखो ये सिग्मा एफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बाद में निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करूं तो शॉर्टकट मेथड में क्या आएगा, एज्यूम मीन आएगा। एज्यूम मीन यानी ए की वैल्यू मान लो एक्स में से, इसको मान लेता हूं कितनी, 45.5 मान लेता हूं, ये लीजिए। तो डी निकालिए, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस ए, यानी x में से 45.5 को माइनस कर दूं तो वैल्यू आपकी देखो कितनी आएगी, 15.5 माइनस 45.5 आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये 0 और ये आपका 0 और ये आपका 4 माइनस 1 यानी 30, कितनी आएगी, माइनस का 30 आ जाएगा। फिर मैं 20.5 में से माइनस करूं 45 इसको तो माइनस का 20 आ जाएगा। फिर 35.5 माइनस 45.5 करूं तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 10। फिर 45.5 में से माइनस करूं मैं 40.5 को तो वैल्यू आएगी 0। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 10। इसको माइनस इसमें से करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 20 और इसमें से माइनस कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 30। ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। जो लास्ट वैल्यू ही आएगी उसको मैं f से मल्टीप्लाई करूंगा। ये लीजिए f से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी, fd की वैल्यू यानी f को इससे मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, माइनस का 60। कितना आएगा, माइनस का 60। ये लीजिए माइनस का 60। डायरेक्ट करेंगे, 6 को मैं माइनस 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आएगी आपकी 120। 10 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस 100। 12 को मैं 0 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी हो गई और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितनी आएगी, 12 इंटू 0 यानी 0। 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90। 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 140। 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 120। ये वैल्यू आ जाएगी। इनको मैं ऐड करूं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 120, 220 प्लस 60 कितना आपका 280। ये माइनस की वैल्यू, ये वैल्यू देखो, ये 260 और 90 कितना 350, 350। ठीक है ना, ये 11 4, ठीक है, ये आ गया। ये वैल्यू आएगी सिग्मा एफ डी की। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी, 350 में से माइनस कर दो 280 को तो वैल्यू आएगी 0। 15 माइनस 7 8 करेंगे तो कितना 7 और ये आपका 70 आ जाएगा। यानी सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आएगी, 70। अब शॉर्टकट मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड, मीन यानी x बार निकालना है। x बार निकालना है तो सिग्मा a, क्योंकि इसको माइनस किया था इसको ऐड कर दो, सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। a की वैल्यू कितनी है 45.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 70 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू देखो, सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 और 8 कितना 20 और प्लस 10 कितना 30। ठीक है, और 30 और 20 कितना 50, ये आ जाएगा 50। इससे मैं डिवाइड कर दूं तो 40.5 प्लस 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो 1.4 आ जाएगा, कितना 1.4। तो इसको मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 46.9। कितना आएगा 46.9। तो इसमें ये मेन की वैल्यू आपकी x बार आ जाएगा, कितना आया 46.9। आंसर को चेक कर लेते हैं अपन।
46.9 ये आपका आंसर है। समझ गए होंगे। 3 मेथड यूज किए, तीनों अपन यूज कर लिए यहाँ पे। ठीक है, चल रहा था आपका कंटिन्यूस सीरीज यानी ग्रुप डाटा। ठीक है ना, ग्रुप डाटा के अंदर कंटिन्यूस सीरीज अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें तीनों मेथड आप कर लिए हैं। डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे ये भी आप यहाँ पे डिस्कस हो गया आज। ठीक है, ये समझ गए होंगे, कैसे क्वेश्चन सारे होंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज आप कितनी बार इसको पढ़ते रहिए कुछ समझ में नहीं आए, भूल जाओगे वापस। तो लिख के आपको प्रैक्टिस करना है नोटबुक में, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में। एक एक क्वेश्चन एक एक सीक्वेंस से करवा रहा हूँ कि 1 के बाद में 2 ही करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि 4 पे चला जा रहा हूँ। तो आपको सीक्वेंस से नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इस 10 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 24 बीच भी कंप्लीट है। 24C के अंदर अपन मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। मीडियन के अंदर फिर इंडिविजुअल सीरीज भी आएगी, और फिर आपकी डिस्क्रीट सीरीज भी आएगी, और फिर आपकी कंटिन्यूस सीरीज आएगी। क्योंकि मीन में भी तीनों सीरीज डिस्कस की थी, मीडियन में भी तीनों सीरीज डिस्कस करेंगे, और मोड के अंदर भी तीनों सीरीज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।